खुशबू की दुनिया समय बीतता गया और जोहना का बगीचे से गहरा संबंध बन गया। वह अब केवल एक प्यारी लड़की नहीं बल्कि बगीचे की आत्मा बन गई थी। गांव के लोग भी अब बगीचे की कहानियां सुनने आने लगे थे। एक दिन बगीचे में एक अजीब घटना घटी। एक नए पौधे की शाखा धीरे धीरे उगने लगी, लेकिन उसके फूल बिल्कुल अलग थे। ये फूल नीले और सुनहरे रंग के थे और उनकी खुशबू भी अद्भुत थी। जोहना ने ध्यान से देखा और पेड़ से पूछा, ये फूल कितने अनोखे हैं। क्या आप मुझे इनके बारे में कुछ बता सकते हैं? पीपल के पेड़ ने धीरे से कहा, ये फूल सपनों और आशाओं के प्रतीक हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने सपनों को सच करने की कोशिश करता है तो ये फूल उसकी मदद करते हैं। इनकी खुशबू उन सपनों को साकार करने की ऊर्जा प्रदान करती है। जोहना ने इस नई बात को गहराई से समझा और उसने निर्णय लिया कि वह इन फूलों की मदद से गांव के बच्चों को सपनों को सच करने के बारे में सिखाएगी। उसने बच्चों को बुलाया और बगीचे के इस नए हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, ये फूल हमारे सपनों के साथी हैं। जब भी तुम्हारे मन में कोई सपना हो तो इन्हें ध्यान से देखो। इनकी खुशबू से तुम्हें ताकत मिलेगी और तुम्हारे सपने सच होंगे। बच्चे उत्सुकता से फूलों के पास गए और उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। वे अपनी कल्पनाओं को फूलों के माध्यम से साझा करने लगे। जोहना ने देखा कि बच्चों की आंखों में एक नई चमक आ गई थी। वे अपने सपनों के प्रति आश्वस्त और प्रेरित महसूस करने लगे थे। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया। गांव के सभी लोग बगीचे में इकट्ठा हुए और वहां के फूलों की खुशबू से मंत्रमुग्ध हो गए। जोहना ने सभी को धन्यवाद कहा और बगीचे की कहानी साझा की। उत्सव के अंत में जोहना ने हर बच्चे को एक छोटा सा नीला और सुनहरा फूल भेंट किया। उसने कहा, यह फूल तुम्हारे सपनों का साथी है। इसे अपने पास रखना और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाना। गांव के लोग और बच्चे इस उपहार को लेकर बहुत खुश हुए। बगीचा अब केवल एक सुंदर स्थल नहीं बल्कि आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गया। जोहना की ममता और बगीचे की खुशबू ने पूरे गांव को एक नई दिशा और ऊर्जा दी। हर कोई अपने सपनों को साकार करने में सक्षम महसूस करने लगा और बगीचा अब हर किसी के दिल में एक खास स्थान बना गया।